दोस्तों नमस्कार। मैं विकास सिंह अपने YouTube चैनल स्टेट पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी का पेपर हो चुका है और आप लोगों ने कहीं न कहीं से YouTube के माध्यम से आप लोगों ने पेपर को मिलाया भी होगा। और अब आपके मन में एक संशय होगा कि पेपर था कैसे, पेपर का लेवल कैसे था, कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्या उसके रीजंस हो सकते हैं। इन तमाम बातें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। फिलहाल एक बात हमेशा कट ऑफ को जिक्र लेकर के हमेशा दिमाग में बहुत सारे लोग अलग अलग कट ऑफ को देते हैं, परंतु नंबर ऑफ सीट्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि नंबर ऑफ सीट्स कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं पेपर को लेकर के। 71 बीपीएससी जो आपका 13 तारीख को, आज की अर्थात 13 सितंबर की डेट को जो आपको हुआ था, इस पेपर में क्या रहा, मतलब पेपर का लेवल कैसा रहा, पहले इसको देखते हैं कैसा रहा पेपर। तो आप अगर देख पाएंगे तो पेपर को मैं एक सही वे में अगर इसको देखा जाए तो पेपर इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट करने का मतलब क्या है भैया, वही इतिहास का पुराना पैटर्न। अगर आप देखेंगे इतिहास के एक आध क्वेश्चन छोड़ दिया जाए, बाकी लगभग आपके सब ठीक ठाक थे अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, ज्योग्राफी का देखा जाए तो ज्योग्राफी के भी लगभग क्वेश्चन आप कर सकते थे, वही पुराना पैटर्न को आपको अपनाया गया, कुछ नया नहीं है। पॉलिटी की बात करा जाए तो पॉलिटी भी आपका वही आपका पैटर्न अपनाया गया, कुछ नया नहीं। हाँ, नया कहाँ किया भैया, परेशान कहाँ हुआ है, वो है करंट अफेयर को लेकर के। कहाँ परेशान किया है, करंट अफेयर को लेकर के इस बार परेशानी हुआ। करंट अफेयर ठीक ठाक पूछे गए हैं, मात्रा भी आपका ठीक ठाक है। अब देखो, अगर देखा जाए तो पेपर इजी लोगों को कहाँ लगा, पेपर इजी वहां लोगों को रहा जहां आपका इतिहास देखने को मिल गया, ज्योग्राफी आपको देखने को मिल गई और पॉलिटी देखने को मिली। इस 3 सेशन को लेकर के देखा जाए तो लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास, 60-65 क्वेश्चन आप देखोगे। तीनों को मिला करके आपके लगभग आपके हो गए बढ़िया क्वेश्चन, जिसको आप लगभग मैं मान के चलता हूं कि 60 क्वेश्चन के आसपास ये आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो करंट अफेयर का डेटा देखा जाए तो करंट अफेयर कोई नजदीक का करंट अफेयर बहुत कम पूछे गए कि 2025 से मिलता जुलता आपको बहुत एक दो प्रश्न मिले, बाकी सब आपके बड़े पुराने करंट पूछे गए। और जो भी करंट थे वो भी करंट की बेस पे, जैसे मतलब कहने का मतलब आप 2 साल के करंट को अगर आपने पढ़ा 23 to 25 तक, तब आपके डेटा को काफी चीज बेहतर किया जा सकता है, तभी आप बेहतर कर पाओगे। इसका मतलब एक तरीके के करंट का लगभग मानता हूं कि सबका वही है। यही पेपर को क्या बनाया भैया, यही पेपर को मॉडरेट बना दिया। ठीक है, यही पेपर को क्या किया, मॉडरेट बना दिया। ये चीज ध्यान रखना। तो ये कहीं न कहीं हम इसको हार्ड तो नहीं कहेंगे, लेकिन चूंकि करंट अफेयर है, करंट अफेयर की मात्रा भी ठीक ठाक रखी गई है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसको रखते हैं। बाकी रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग आप देख ही रहते हैं, रीजनिंग में का जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको आप करें तो बोनस पॉइंट होता है, जिनका आता है वो कर ले जाते हैं, जिनको नहीं आता वो। तो इसका मतलब क्या, ये 3 सब्जेक्ट जो आपके, इसके अलावा आपके साइंस। ठीक है, साइंस की बात करते हैं तो साइंस में आपने देखा तो ज्यादातर जो साइंस पूछे गए थे इस बार आपके बायो से कम थे, पर प्रश्न आपके फिजिक्स और फिजिक्स के साथ साथ आपके केमिस्ट्री के जो है वो प्रश्न आपके ज्यादा पूछे गए थे। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री इस बार आपको ज्यादा देखने को मिली। तो कहने का मतलब ये, केमिस्ट्री थोड़ी कठिन मानी जाती है। कुछ ऐसे भी थे जो आपके फार्मूला बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चन थे, उसको भी आपको जनरली क्या होता है, बहुत पुराना आपने पढ़ा होगा, तो वहां आप नहीं कर पाते हो, ये चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो कहने का मतलब साइंस जो भी था वो आपके कह सकते हो कि इजी टू मॉडरेट की तरफ लेके जाएंगे, आप उसे बेहतर कर सकते हो। देखो, पढ़े होंगे जो लोग, जिनका डेटा वगैरह पहले से तैयार है, वो लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी साइंस को मैं बहुत आसान की कैटेगरी में नहीं रखूंगा। ठीक है, मैं जहां तक बता रहा हूं। ठीक, और हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री को मैं आसान की कैटेगरी में रख सकता हूं, क्योंकि आपके हिस्ट्री एकदम बेसिक पूछी गई थी। ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, पॉलिटी भी आपकी बहुत ज्यादा कठिन नहीं थी, आराम से आप करना चाहो तो आप कर सकते थे। एक आध दो क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको हो सकते घुमा दे, बाकी लगभग आप क्वेश्चन कर सकते थे। ये लगभग चारों को मिलाकर के लगभग 60-70 प्रश्न ऐसे थे जिनको आप आसानी के साथ कर सकते थे। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पेपर 60-70 प्रश्नों से नहीं सॉल्व किए जाते हैं कि 60-70 प्रश्न हो गया तो उसको पेपर को मतलब इजी मान लेते हैं। 50% मतलब अगर रेशियो दिया जाए तो इसमें रेशियो में मैं दूंगा तो आपको 60-40 रेशियो। ठीक है, 60-40 का मतलब 60% एक तरीके के मैं मान लेता हूं कि ये ऐसे हैं जो नॉर्मल थे, जो लोग कर सकते थे।
ठीक है, ये लोग जो है वो कर सकते थे जनरली, अगर आप करना चाहो तो कर लोगे। ठीक है, जैसे आपने पढ़ाई किया होगा तो, नहीं तो मान लो 60% या 50% नहीं होगा। इसके अलावा 40% ऐसे थे जो आपके मॉडरेट क्वेश्चन थे, जिसमें आपके करंट अफेयर को मैंने ऑलरेडी लेकर के रखा हुआ है। अब दिमाग में ये तो हमेशा आएगा कि भाई पेपर का लेवल देखा गया, तो पेपर के लेवल को हम लोगों ने समझा दिया कि भाई किस तरीके से। तो अब नंबर ऑफ सीट्स बहुत मैटर करते हैं। पिछली बार आप देखोगे ना 2000 से ज्यादा सीट थे, 2000 से ज्यादा सीटें थी। तो 2000 ज्यादा सीटों की वजह से बाद में बीच में आप तो देखो धरना हुआ, बाद में बहुत सारे बच्चे गए भी नहीं। फिर आपको कई सारी चीजें देख रहे हैं, पेपर तो वैसे जनरली लोग छोड़ते हैं। ठीक है, तो कल भी आपको डेटा आएगा आपके कितने लोग जो है आपके पेपर छोड़े हैं। लगभग 4 लाख समथिंग बच्चे जो भी थे, फॉर्म वगैरह जो भी पड़ा था। अब बच्चे कल भी देखेंगे कितना एब्सेंट थे, कल पेपर में आपको पता भी चल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि चीजें आपको ये देखना है कि पेपर में अब नंबर ऑफ सीट्स की बैटर करें तो पिछली बार से काफी कम संख्या है, लगभग 800 सीट कम है, लगभग आपको 800 सीट कम है। 800 सीटों का मतलब ये है कि जब भी नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होते हैं तो हमेशा क्या किया जाता है, कोशिश ये रहती है कि भाई देखो, एक होता है कि कट ऑफ आपकी थोड़ी सी बढ़ाई रहती है, क्योंकि लोगों को छांटना और लोगों को लेना भी होता है, दोनों तरीके से ध्यान रखना। जब सीटों की संख्या कम होगी तो हमेशा याद रखना मेरिट हाई जाने वाली है। ठीक है, मेरिट हमेशा क्या होती है, थोड़ी सी हाई इसलिए रही क्योंकि लोगों को छांटना होता है कुछ कम सीटों। सीट ज्यादा रहती है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप देखोगे तो थोड़ी सी कह सकते हो कि पेपर के अकॉर्डिंग उनकी कह सकते हो कट ऑफ जो है कम हो जाती है। तो ये देखा जाता है जनरली। जैसे पिछली बार का पेपर था, तो पिछली बार का पेपर वन लाइनर टाइप का, सारा क्वेश्चन उठा के एक तरफ से दे दिया था। तो वो तो एक तरीके से ऐसा था कि हलवा वाला मान लिया गया, चल भाई हलवा वाला हो गया सीधा सीधा। तो उस प्रश्न का लेवल और अब की बार के लेवल में देखा जाए तो काफी बेहतर काम किया है बीपीएससी ने, कुछ मेहनत किया था इस बार प्रश्नों की श्रृंखला बनाने में, ठीक ठाक प्रश्न रखे थे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ हम यहाँ पे डेटा आपको दिखाते हैं, तो डेटा से आपको एक समझ पहुंचेगी कि कट ऑफ हो कितनी सकती है। ठीक है, तो मैं आपको 70वीं पिछली बार का डेटा बताऊं जो एक तरीके से जिसको लेकर के बहुत विवाद भी था। वन लाइनर के सारे क्वेश्चन आपको 100-150 क्वेश्चन लगभग सब वन लाइनर के मार दिए गए थे। तो उस स्थिति में क्योंकि 2000 प्लस पोस्ट थे तो 91 मेरिट गई थी। मैंने आपको बताया ना, पोस्ट ज्यादा है तो ऑटोमेटिक क्या होगी, मेरिट थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। तो 91 आपका हुआ था, पेपर भी हलवा होने की वजह से भी 91 गया कट ऑफ। इसके अलावा फीमेल का जो हुआ करता था वो कितना था भैया, 81 था। ईडब्ल्यूएस के मेल का 83 था, ईडब्ल्यूएस के फीमेल का 73 था, एससी का मेल का जो था वो 70.33 था, एससी के फीमेल का था 55 था, एसटी का इतना 65, और इन दोनों का लगभग सेम ही था। ठीक, इसी प्रकार से अगर 69वीं की बात की, 69 में आप देखोगे तो आपके 91.67, ठीक 91.6 है, क्योंकि लगभग 800 लगभग 1000 के आसपास पोस्ट थे तब। आप देखो उस समय आप देखोगे 800 या 900 के बीच में पोस्ट थे, तब भी देखो कट ऑफ आपकी कितनी गई थी, 61 मतलब 91.67। ठीक है, मतलब जो आपका 2000 सीटों में गई वही कट ऑफ इसमें गया। मैंने आपको कहा नंबर ऑफ सीट्स बहुत मैटर करते हैं आपके कट ऑफ में। नंबर ऑफ सीट्स कम हुई, कट ऑफ आपकी हाई हो गई। तो 91.67 फिर 84 गया, फिर इनका ईडब्ल्यूएस मेल का 80 इतना, सबका अलग अलग डेटा यहाँ पे आपको दिया गया है। अब देखो 68 की बात करते हैं, 68 में आपको पता माइनस मार्किंग वाला प्रॉब्लम थोड़ी सी ये थी, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या हुआ 68 वाले में कि 91 कट ऑफ गया, फिर 84 गया, फिर 87, फिर 81.55, ये आपके सारे डेटा यहाँ पे लिखे गए। अब यहां पे क्या हुआ कि इसका मतलब सीटों की संख्या 68 में भी कम थी, सीटों की संख्या 69 में भी कम थी, लेकिन 70 में से जो है सीटों की संख्या ज्यादा थी, फिर भी कट ऑफ पर आपको असर देखने को मिला कि कम था। ठीक है, तो इस बेस से अब आप देखो लोगों को संख्या भी लेकर के आनी होती है। अब बचा 67 जो आपका जो है बहुत महत्वपूर्ण पहलू। क्यों 67 को मैं महत्वपूर्ण कह रहा हूं, क्योंकि 67 के पैटर्न में जो है आपको बदलाव करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, पहली बार प्रयास किया गया था, तो उस समय आप देखोगे तो 113 कट ऑफ गए, सबसे हाईएस्ट, इतिहास का सबसे बड़ा कट ऑफ आपका बीपीएससी ने किया हुआ था। 113, फिर 109, 104, 113, मतलब ये ऐसा डेटा था जो अनएक्सपेक्टेड था।
ठीक। इसके बाद 68 से आपको पता है कि माइनस मार्किंग वाली प्रक्रिया जब लागू हुई तो चलने लगा, तो कट ऑफ पर फर्क पड़ने लगा। अब कट ऑफ पे जब फर्क पड़ने, क्योंकि पहले कट ऑफ आप देखोगे ना, तो जब माइनस मार्किंग नहीं थी तो कट ऑफ आपके हमेशा जाते थे, हमेशा आप देखोगे 100, 120, सॉरी 120 कह रहा हूँ, 108, 107, जैसे 67 में 108 के आसपास गया हुआ था, तो ये हमेशा जाते रहते हैं, लगभग 100 के आसपास, 105 के बीच में रहते थे। लेकिन जब से माइनस मार्किंग आया, आप देखोगे तो लगभग 90 के आसपास ही आपको, 90-95 के बीच में आपको देखने को मिला है। अब देखा जाए अब की बार का पेपर, तो इस बार का अगर मैं पेपर की बात करूं तो इस बार पेपर मैंने आपको क्या बताया कि इस बार पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट होने का मतलब इसके बाद सबसे बड़ी चीज क्या है, क्या सीट, नंबर्स ऑफ सीट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नंबर्स ऑफ सीट को जानना। ठीक, जब आप नंबर ऑफ सीट्स को कैलकुलेट करेंगे तब आपको एक्चुअल डेटा पता चलेगा कि वास्तव में कट ऑफ कितनी हो सकती है। ठीक, देखो एक अनुमान होता है, सबके अलग अलग निकालने के डेटा होते हैं। अब आप कोई यहाँ पे जनरली क्या होता है कि पोल वगैरह कराते हैं, बहुत सारे लोग पोल भी कराएंगे, अभी पोल कराएंगे, पोल में क्या है, क्या आप ईमानदारी से देते हो डेटा? बहुत सारे लोग होते हैं पोल को इधर उधर बिखेर देते हैं, तो वो एक कहने का मतलब ना वो आप समझ नहीं पाओगे उनको। कि जो लोग कहते हैं हमने 15,000 बच्चों का पोल कराया, उस 15,000 पोल में आप देखोगे कितने लोग 100 के पार स्कोर मार के रखे होते हैं ना। तो पोल वोल मैं ये मानता हूँ पोल वोल एकदम शून्य होता है, पोल का बहुत विशेषता मतलब नहीं होता, क्योंकि लोग एक्चुअल नंबर अपना बताना ही नहीं चाहते। लेकिन फिलहाल हमेशा किससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं भैया, उससे आप एक्सपेक्ट करेंगे जो आपके पिछले ईयर के कट ऑफ रहे। अगर इनकी बेस की हम लोग बात करते हैं तो मैं ज्यादा नहीं, मैं अपने हिसाब से जहां तक अभी तक मैं समझ पाया हूं कट ऑफ को, पिछली बार भी मैंने एक्सपेक्टेड किया था तो लगभग एकदम सेम टू सेम कट ऑफ गई थी। ठीक है, उसी के एकदम आसपास 90 टू प्लस माइनस मैंने बताया हुआ था, और आपकी एग्जैक्टली कट ऑफ 91 गई थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पिछली बार की कट ऑफ और इस बार, देखो मैं ये नहीं कहता कि मेरा कट ऑफ एकदम एग्जैक्टली सही है, मैं आपको एक अनुमान दे सकता हूं। देखो इस बार नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स जो है पिछली बार से कम है, तो सीधी सी बात है कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाएगी। ज्यादा जाने का मतलब ये है कि पेपर को देखते हुए, तो मैंने आपको कहा क्योंकि पेपर भी पिछले से काफी अच्छा है। ठीक है, अब इतना भी हाई नहीं जाएगा जिसको आप अनएक्सपेक्टेड हो जाए आपके लिए, लेकिन फिर भी एक मानक मैंने लगाया हुआ कि जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं जो है वो आप देखोगे तो मेल के लिए मैंने कट ऑफ लगाया हुआ 91 प्लस माइनस 2, मतलब आप 89 से लेकर के 91 के बीच में रहते हैं, तो आपकी कट ऑफ जो है इतना रहने वाली, मतलब कुल मिलाकर के मैंने प्लस माइनस 2 रखा हुआ, उसे माइनस को ही रखिएगा, प्लस मत रखिएगा, जनरली क्या होता है कि हो जाएगा इतना। ठीक है, इसके बाद मैंने फीमेल को कैटेगरी को जो बताया हुआ वो कितना भी है 82 प्लस माइनस 2। ठीक है, किससे डेटा को मैंने लिया हुआ भैया, इस डेटा से मैच कराने का प्रयास किया, 4 सालों के 5 सालों को मैंने डेटा निकाला, तब आपको ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, 82 प्लस माइनस 2 होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, कहने का मतलब आपका 80-85 के बीच में अगर आप जा रहे हो तो बहुत अच्छा आपका स्कोर है, आप आराम से चीजों को हो सकता है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपका क्या होता है कि कभी कभी ये ऐसा खेल खेल जाता है, कभी कभी ईडब्ल्यूएस जो है अनरिजर्व से भी बाहर निकल जाते हैं, हो सकता है, लेकिन चूंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं तो अनुमान ही सिर्फ लगाया जा सकता है, इसी वजह से 84 प्लस माइनस 2 मैंने इनको बताया हुआ, मेल के मतलब फीमेल के आसपास को आपको यहाँ पे कट ऑफ इनकी रहने वाली है। ठीक, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के फीमेल की बात करते हैं तो आपको लगेगा क्यों सर बहुत कम कर दिए, नहीं भाई ध्यान रखना, पेपर को देखते हुए मैंने आपको ये जो कट ऑफ बताया 75 प्लस माइनस, देखो हमको कोई कोर्स तो चलाना नहीं, हमको कोई मेंस का कोर्स चलाना है ऐसा कुछ है भाई, मैं जो एक देता हूं, पिछली बार भी जो डेटा दिया था लगभग आपके सही थे, अब इस बार भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि देने का, जो भी होगा वो बाद में आएगा तो पता चलेगा। ठीक है, अब 75 प्लस माइनस 2 मैं प्लस माइनस 2 इसलिए लगाता हूं कि क्योंकि आप इस दायरे में अगर हैं तो आप सेफ हैं। ठीक, इसके अलावा क्या है, एससी के मेल की बात करते हैं 68 पॉइंट प्लस माइनस 2 यानी 60, लगभग 70 क्वेश्चन, 73 क्वेश्चन आपके अगर सही होते हैं 70 क्वेश्चन के आसपास में, तो आप आराम से चीजों को, मेल का कट ऑफ आप देखोगे तो पिछले साल कुछ कम रहा है, खासतौर पर किससे भैया, इनके मुकाबले। ठीक है, एसटी के मुकाबले यहाँ से थोड़ा सा कम इनको देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल नंबर ऑफ सीट्स की देखते हुए इन चीजों को मैंने कट ऑफ बनाने का प्रयास किया। फीमेल का कट ऑफ हमेशा ज्यादा गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा, फीमेल का कट ऑफ हमेशा ज्यादा गया हो। ठीक, एक बार आप देख लीजिए कम हुआ है, बाकी आप देखोगे तो हमेशा इनका कट ऑफ हमेशा आगे ही रहा है।
ठीक। तो ये चीजें आप देखेंगे, तो इनको मैंने दिया हुआ है, दो नंबर आपको आगे पीछे कर दिया है। ठीक। एसटी मेल की लेकर के बात करें 74 प्लस माइनस 2 मैंने दिया हुआ है, लगभग इन दोनों का सेम ही रखा हुआ है। इसलिए सेम रखा हुआ क्योंकि लगभग ईयर में आप देखोगे तो इनका कट ऑफ लगभग सेम ही रहता है। 60.5, फिर 75, 9.933 इनका भी 65, 96, लगभग इन दोनों का क्या है, लगभग समान ही जाता है हमेशा। तो इसलिए मैंने इनको इस बार भी समान रखने का प्रयास किया है। प्लस माइनस 2 मैं जानबूझ करके किया हुआ हूं ताकि आपका स्कोर कभी भी इन बीच में अगर फंसता है तो आप आराम से चीजों को कर सकते हैं। बाकी भाई मैं कोई आयोग नहीं हूं। ठीक। मैं एक एक्सपेक्टेशन आपको बता सकता हूं, आपकी चीजें होती हैं, लगभग हमारा एक पोल जो जिस तरीके से होता है उसको पिछली बार भी कुछ मानक तक सही था। ठीक है, तो इस बार भी अनुमान ही लगाया हूं, बाकी आप और लोगों का आप कट ऑफ देख सकते हो। मैं तो यही बताऊंगा कि अगर आप इन चीजों पे आते हैं तो आप अपने आप को थोड़ा सेफ महसूस करिएगा। और इस बार इतना अच्छा एक चीज ये है कि बीपीएससी ने जो भी प्रश्न बनाए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में जैसे पिछली बार गलतियां वगैरह निकलती थी, इस बार गलतियों के चांसेस बहुत कम। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें थोड़ी सी गलतियां निकाली जा सकती, जैसे एक ऋग्वैदिक काल को लेकर के वहां उनको पूछा हुआ, तो वहां में चारों के चारों विदुषी महिलाएं उस समय हुआ करती थी, वहां पे एक एक्सपेक्टेड मुझे लगा, तो वहां एक ऑब्जेक्शन हो सकता है। बाकी ऐसा कोई मुझे क्वेश्चन ज्यादा दिखा नहीं जिसपे आप क्लेम कर सके या ऐसा कुछ। बाकी इस बार पेपर भी कहीं न कहीं लीक का भी कहीं मामला नहीं आया है, तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये स्कोर आपके लिए ठीक है। बाकी आपकी क्या विचार हैं, आपके स्कोर कितने आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर सेंड करिए और ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर करिए। भाई आप सभी लोग बढ़िया तैयारी करिए, जो भी हो सकेगा हमारी तरफ से वो हमारी टीम और हम आपके साथ हमेशा है और हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।